होटल लेक्सिस इन में नागरिक सुरक्षा मंच के गठन को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनबाद शहर और आसपास के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े प्रमुख लोगों ने एकजुट होकर नए सामाजिक मंच की औपचारिक घोषणा की। सम्मेलन में धनबाद कोयलांचल क्षेत्र से जुड़े कई गंभीर जन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और इन्हें लेकर लोकतांत्रिक जन आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन की शुरुआत केंदुआडीह राजपूत बस्ती में जहरीली गैस रिसाव से हुई। 2 लोगों की मौत पर 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने मृतकों के आश्रित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और एक पीड़ित परिवार के सदस्य को नियोजन देने की मांग की। सरकार जब को भी कोई सरकार आता है, लोग सरकार, फिर सरकार से प्रशासन, लेकिन कहने का मतलब है कि धनबाद आज नहीं, धनबाद शुरू से भुक्तभोगी है और हम जनता जो है भुगतते हैं। हम लोग एक मंच पे आए हैं इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग को धनबाद को बचाना है। यही तो कुछ आगे का प्रोग्राम क्या है आप लोगों का? हम लोग का प्रोग्राम यही होगा कि जिस तरह से मंटू जी बताए हैं कि हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करेंगे रणधीर वर्मा चौक पे। डीजीएमएस को घेरने का काम करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कोयला भवन को भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मसाल जुलूस भी निकालेंगे और जन जन को जागरूक करने का भी काम करेंगे। मैम एक सवाल आपको सभी लोग किसी न किसी पार्टी मेंबर से हैं, क्या धनबाद के लिए उसको दरकिनार करके केवल धनबाद को सेंटर पॉइंट में रख के सोच के काम कर सकते हैं? देखिए, ये होनी चाहिए। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। मैं धनबाद से बिलोंग करती हूँ, मैं धनबाद की बेटी हूँ, नागरिक की सुरक्षा के लिए धनबाद की बेटी हूँ और सबसे पहले धनबाद की नागरिक हूँ। तो धनबाद का सुरक्षा कैसे हो, मेरी प्राथमिकता वो हो। यहाँ के लोग सुरक्षित कैसे हो, वो प्राथमिकता मेरी हो। सभी वक्ताओं ने कोयलांचल में फैली भूमिगत आग, उससे उत्पन्न जहरीली गैस, पर्यावरण प्रदूषण, विस्थापन, रोजगार और पुनर्वास जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई। इन समस्याओं के लिए सीधे तौर पर डीजीएमएस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। निश्चित, जब जागो तभी सवेरा। आदमी, हम तो प्रयास, लोग तो बिना समीक्षा, बिना मूल्यांकन, बिना सामने को चिन्हित किए, हम जिस उम्र से हम लोग राजनीति करने पर बैठे हुए यहाँ पर, हम उस उम्र के साथ में राजनीतिक चेतना जब से जगा, उस समय से हम गिनती करेंगे कि हमारे अंदर कितना राजनीतिक चेतना जगा है और हमारा समाज का कितना राजनीतिक चेतना जगा है। हमारा समाज अपना हक अधिकार को कितना समझ पाया, हमारा समाज मौलिक अधिकार को अपना कितना समझ पाए हैं। इस आग को बढ़ावा देने में और गैस जो उत्सर्जित हो रहा है, वहाँ पर गैस रिसाव हो रहा है, उसमें अवैध खनन का कितना रोल है? अवैध खनन का भी रोल है। बीसीसीएल तो अवैध खनन करके ही ना आग लगा दिया है। अगर आग लगा बीसीसीएल में, तो अगर प्लानिंग से, माइनिंग से, अगर डीजीएमएस माइनिंग सरदार, जो माइनिंग मैन है, मैनेजर है, जो माइनिंग मैन एसीएम है, जो माइनिंग मैन एजेंट है, जो माइनिंग मैन जीएम है, वो अगर पूरा प्लानिंग से अगर काम करता, डीजीएमएस अगर सही गाइडलाइन करता, निगरानी करता, तो स्वाभाविक था कि ऐसा ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तो सारे लोग तो माइनिंग मैन उसमें किया है, सब आईएसएम का प्रोडक्ट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट है सारे लोग, और वो लोग इसका उत्पादन किए हैं, कोयला को निकाले हैं, उत्खनन किए हैं।